हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 10 CRS टेक पर। आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के साथ। हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। तो चलें फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार के बहुपद आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस बहुपद का पहले पद तो आपको शून्य ज्ञात करना है, यानी हल ज्ञात करना है। जैसे ही हल निकाल लोगे उसके बाद आपको उस हल के गुणांकों के बीच की संबंध की सात्यता की जांच भी करनी है। तो कैसे हम इसके गुणनखंड करेंगे यानी हल निकालेंगे और कैसे इसकी जांच करेंगे, आइए सीखते हैं। वैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये सिखा रखा है, लेकिन अभी भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू में आपको सब कुछ सिखा दूंगा जो इस एक्सरसाइज में आने वाली है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं बता दूं, जब भी कोई भी ax² bx प्लस के c ये कोई द्विघात बहुपद दे रखा हो, यानी मानक द्विघात बहुपद दे रखा हो, तो उसके मूलों का योगफल पूछे, मूलों का योगफल पूछे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये द्विघात समीकरण है तो इसके 2 ही मूल निकलेंगे, एक अल्फा एक बीटा। अगर ये त्रिघातीय होता तो इसके 3 मूल निकलते, अल्फा बीटा गामा। लेकिन ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 ही मूल निकलेंगे और इन दोनों मूलों का योगफल वो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो क्या आता है मूलों का योगफल कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक और बट्टे x² का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है b और x² का गुणांक कितना है a। तो मूलों का योगफल जो आ जाएगा आपका वो कितना आएगा कि माइनस के b/a। ये आपको याद रखना है फॉर्मूले के थ्रू। अब इसी प्रकार का मूलों का योगफल की जगह मूलों का गुणनफल पूछ सकता है, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल पूछे तो यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना आएगा कि अचर और बट्टे x² का गुणांक। अब अचर क्या है यहां पर c और बट्टे x² का गुणांक a। तो यानी अल्फा इंटू बीटा आपका आ जाएगा c/a। तो ये बच्चों आपके 2 फॉर्मूले हैं, एक अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल पूछे तो माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा पूछे तो c/a। अगर बच्चों आपको पहले से ही अल्फा प्लस बीटा गिवन हो कि माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा गिवन हो कि c/a, बोले तो योगफल दिया गया हो मूलों का और गुणनफल दिया गया हो, तो आपसे अब क्वेश्चन में पूछेगा द्विघात बहुपद क्या होगा। अब की बार इसमें क्या था, देखो इसमें पहले क्या था कि द्विघात बहुपद दिया था तो आपसे मूलों का योगफल पूछ रहा था और गुणनफल पूछ रहा था, जो कि आप बता पा रहे थे इस प्रकार। लेकिन अब की बार मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है पर बहुपद नहीं दिया, तो आपको बहुपद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना होगा कि x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। तो ये आपका हो जाता है बहुपद। दोबारा सुन लो बच्चों, दोबारा सुनो। जब आपको द्विघात बहुपद दिया गया हो और तो आपसे वो मूलों का योगफल पूछ सकता है और गुणनफल पूछ सकता है। इस प्रकार आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू। अगर आपको बहुपद नहीं दिया, पहले से मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो आपसे बहुपद पूछेगा। तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका इस एक्सरसाइज के आने वाले ये फॉर्मूले हैं जो कि केवल इसी एक्सरसाइज में यूज होंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से इसको याद करना है। अब मैं आपको देखो क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखाता हूं कि गुणनखंड करते कैसे, यानी इसके हल निकालेंगे कैसे और इसके संबंधों में जांच भी कैसे करेंगे। तो चलिए फिर मैं इसे रफ करता हूं, आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रफ पर नोट कर लो जल्दी फटाफट।
तो चलिए अब पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो देखो ये आपको द्विघात बहुपद दिया है, तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद के हल निकालने हैं, यानी शून्यक निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आप? गुणनखंड कर कर। तो कैसे करते हैं गुणनखंड मैं आपको बताता हूँ। देखो ये इस द्विघात बहुपद जो दिया है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 की गुणा करते हैं 8 में। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 की गुणा करते 8 में, लेकिन अब अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 की गुणा 8 में करेंगे, जो कि कितना हुआ? 8 हुआ। अब 8 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के घटा के 2 आए। दोबारा सुनो बच्चों, एक्स स्क्वायर के गुणांक की अचर में करते हैं गुणा, तो ये हो गया 1 8 8। अब 8 के आपको ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 2 आए और गुणा करके 8 आए। तो देखो 4 दूनी 8 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं। अगर 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 बचते हैं। वैसे आपको पता है 8 एकन 8 भी होता है, लेकिन अगर 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हुआ और 1 घटाएंगे तो 7 हुआ। तो इसका मतलब 8 और 1 तो हो नहीं सकते गुणनखंड, 4 दूनी 8 यही फिक्स बन सकते हैं, क्योंकि इसमें से 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आपके बचते हैं। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले पता आपको गुणनखंड करने से पहले गलत सोचा करो। जब आप गलत गुणनखंड सीखोगे तभी आपको सही की पहचान होगी, क्योंकि सही की पहचान कब होती है? जब गलत करेंगे, और गलत की पहचान कब होती है? जब सही करेंगे। तो इसी प्रकार आपको गुणनखंड उनको भी सोचना है जो गलत हैं, तभी आप इस प्रकार से अच्छी तरह से इन गुणनखंडों को सीख पाएंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 4 दूनी 8 ऐसे गुणनखंड हो गए, जो कि 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बैठा और गुणा कर 8 बैठा। लेकिन अब यहां पर आपको 2 किस चिन्ह के लेके आने हैं? आपको माइनस के 2 लेके आने हैं। तो एक बात बताना, अगर बड़ा वाला माइनस का रखें और छोटा वाला प्लस का रखें, तो माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया तो कितना बचा? माइनस का 2। हो गया काम। बस आपको 2x की जगह आपको ये वाले गुणनखंड लिख देने हैं x लगाकर। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x, और ये एंड वाला उतार देंगे माइनस के 8। तो अब ये पेयर बन गया, यानी जोड़ा बन गया। अब इस जोड़े में से देखो क्या कॉमन है। इसमें से आपको x कॉमन दिखाई दे रहा है, और x का भाग लगाएंगे तो x बचा, और यहां से भाग लगाएंगे तो केवल 4 बचा। अब यहां से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जाता है, 8 में भी जाता है। तो 2 हमने यहां से कॉमन लिया, तो यहां से बचा x, और ये प्लस माइनस माइनस, और 2 चौक 8। सबसे आसान और सरल तरीके से मैं आपको गुणनखंड करना सिखा रहा हूं बच्चों। तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो देखो अब ये कोष्टक आपके सेम आने चाहिए अगर आपने गुणनखंड किए हैं तो ये देखो सेम है, इसीलिए ये बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बार बार जो बचा वो लिख लेंगे एक कोष्टक में, x प्लस के 2। तो ये 2 गुणनखंड आ गए इसके। लेकिन आपको इसका हल निकालना था, तो क्या करना है कि x माइनस 4 को 0 के बराबर करना है, और x प्लस 2 को 0 के बराबर निकालना है, रखना है। तो अब माइनस 4 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया बच्चों 4। अगर 2 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 2। तो देखो 2 मूल आएंगे, तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2, या फिर अल्फा बराबर -2 बीटा बराबर 4। आगे पीछे आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अल्फा बीटा के आपको मान पता चल चुके हैं। तो अब आपको शून्यक के गुणांकों के बीच में जो साध्यता की जांच करनी है वो भी करनी है। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके गुणांकों में संबंध जो उसे निकालना पड़ेगा। क्या मतलब? यानी मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना होगा। तो देखो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपको पता है माइनस के b/a होता है। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं बच्चों कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको पता है माइनस के b/a होता है। अब माइनस के b/a, अब आपको इस समीकरण की जो मानक समीकरण होती है ax² प्लस के bx प्लस के c, इससे आपको करनी है तुलना। जब आप तुलना करेंगे तो देखो a का मान आपको यहाँ से 1 पता है, और b का मान यहाँ से आपको माइनस के 2 पता है, और c का मान यहाँ से आपको माइनस के 8 पता है। सीधा है बच्चों, आपसे तुलना करनी तो आती होगी, यानी आपको देखना है कि x² का गुणांक कितना है और x का गुणांक कितना है और अचर कितनी है।
इतना देखने के बाद आप यहाँ पर मानों को रख देंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी का मान -2 है और माइनस ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। डायरेक्ट कर दूं क्या? अगर नहीं भी करना तो आप ऐसे कर सकते हो, अगली बार इसे मान को यानी इस कोष्ठक को खोल सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया माइनस माइनस प्लस यानी 2। तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया 2 आ गया। अब उसके बाद आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होता है C/A, और C का मान आपको पता है -8 है, -8 है और A का मान 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना रहा -8। तो अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद आपको क्या करना है कि इनमें अल्फा और बीटा के मान रखना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं दोनों में, तो आपकी वो गुणांकों के संबंध की सात्यता की जांच हो चुकी है। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि अल्फा प्लस बीटा आपका यानी 2, यहाँ लिख दो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच या गुणांकों की जांच। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 आना चाहिए। तो अल्फा 4 है और बीटा -2 है। तो देखो 4 प्लस माइनस माइनस और ये 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो ये आ रहा है बराबर आपका। तो इसका मतलब इसके तो लिए सही है। अब अल्फा इंटू बीटा देखना है, तो अल्फा और बीटा यदि अल्फा की बीटा में गुणा करेंगे तो -8 आना चाहिए। तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। तो देखो 4 दूनी 8 माइनस के, तो ये भी माइनस का है। तो इसका मतलब आपके उत्तर की जांच हो चुकी है, एकदम राइट आ रही है। तो ये हुआ यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो अब आपको लेकर चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पर। अगर अभी तक आपको ये समझ में अभी नहीं आया हो, थोड़ा आया हो, 10%, 20%, 30%, जितना भी परसेंट समझ में आया हो, अब आपको सेकंड और इसी प्रकार का क्वेश्चन है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर उतारो, मैं इसे रफ करता हूँ। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट पर। तो ये सेकंड पार्ट आपको दे रखा है इसका कि 4s² और माइनस के 4s और प्लस के 1। अब की बार आपको x चर राशि की जगह s दे दिया है। सेम प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन की तरह, वैसे ही करना जो पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि s² के गुणांक की अचर में करनी है गुणा। तो 4 एकन 4, अब 4 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 4 आए, जोड़ के घटा के 4 आए। अब देखो एक तो गुणनखंड 4 एकन 4 होता है, लेकिन अगर आपने देखा यहाँ पर गुणा करके तो 4 आ रहा है, लेकिन जोड़ेंगे तो 5 हुआ, घटाएंगे तो 3 हुआ। तो इसका मतलब ये वाला गुणनखंड तो गलत हुआ, ये वाला गुणनखंड तो गलत हुआ। अब की बार मैं आपको बता दूं कि 2 दूनी 4 भी होता है, 2 दूनी 4 भी होता है। अगर आप 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ, तो ये एकदम बन गया राइट, क्योंकि गुणा करके भी 4 आ रहा है और जोड़कर भी 4 आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि लाने किस चिन्ह के हैं, लाने आपको माइनस के। तो माइनस के कब आएंगे? जब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा, तभी तो माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4 हुआ, हो गए लो गुणनखंड। ऐसे करने होते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि इसकी जगह इस वाले गुणनखंड को लिख देंगे। तो ये माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस के 1, यहाँ से पेयर जोड़ा बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन, यहाँ से 2s कॉमन, क्योंकि सबसे छोटी घात कॉमन होती है। उसके बाद इससे भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 1 s बची, और यहाँ से 2s एकन 2 यानी 1 बार गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो बच्चों 1 कॉमन होता है, पर यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो गया और 1 एकन 1। देखो ये कोष्टक सेम आनी चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये सेम आ रहे हैं तो सही है गुणनखंड। अब ये कॉमन आ गया 2s माइनस 1 और एक कोष्टक में बाहर हो गया 2s माइनस 1, यानी दोनों ही कोष्टक सेम आ गए। आ जाने दो। आपको क्या, अब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर करना है, क्योंकि इसके गुणनखंड निकालने हैं। इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो देखो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा, तो इसका निकाल लेते हैं, उसका डायरेक्ट रख देंगे। तो ये कितना हुआ, 2s बराबर 75 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो बच्चों
एस का मान आपको पता चल चुका है 1/2 है, तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, ये आपको पता चल चुका। अब आपको क्या करना है कि मूलों का योगफल निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए कि माइनस के b/a होता है। और भाई तुलना करना आना चाहिए। तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इस वाले द्विघात बहुपद से तुलना करनी है। तो a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है +1। तो ये तुलना कर लिया आपने, यहाँ पर रख दो -b यानी -4, डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस ऑलरेडी है वहाँ पर, माइनस ये है तो ये हो जाएगा +4 और a का मान 4, तो 4 से 4 काटेंगे तो ये चला जाएगा 1/10। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता चल चुका, आ गया 1। अब आपको क्या करना है? गुणनफल निकालना है अल्फा इंटू बीटा, जो कि कितना होता है c/a। c का मान आपको 1 पता है, a का मान आपको 4 पता है, तो मेरे हिसाब से अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/4। अब उसके बाद आपको संबंधों की जांच करनी है, तो यानी उत्तर की जांच कह सकते हैं या फिर गुणांकों के बीच संबंध की साध्यता। यहाँ लिख दो कि गुणांकों के बीच संबंध की साध्यता। तो इनके गुणांक कितने हैं? अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2, तो 1 आना चाहिए, जो कि आपको पता है आधा और आधा कितना हुआ 1 ही हुआ, ये तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो ये भी सही हुआ। अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो 1/4, तो 1/2 की गुणा 1/2 में करेंगे तो 1/4 आना चाहिए। जी आता है, बिल्कुल आता है, तो ये भी सही हुआ। तो ये हो गया सेकंड, ख़त्म। चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। काफ़ी सिंपल है बच्चों, आप चाहो तो इसे वीडियो पॉज कर स्वयं भी कर सकते हो, ठीक है। पहले स्वयं से करो फिर वीडियो को देखो, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके थर्ड पार्ट पर लेकर आपको चलता हूँ। तो मैं इसे रफ कर दूँ रफ, चलो फिर रफ कर रहा हूँ। चले भाई चौथे पार्ट पर, चलो फिर। चौथा नहीं, तीसरे पार्ट पर। हाँ, आप भी नहीं बता सकते हो क्या? तीसरे पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है? 6x² - 3 - 7x। अब ये देखो मानक रूप में मानक द्विघात बहुपद के रूप में नहीं दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि पहले x² आता है, फिर x आता है, फिर अचर आता है। यानी जो x घात हैं वो घटते क्रम में आती है। पहले 2 हैं तो फिर 1 आएगी, फिर 0 आएगी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मानक द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए? अरे उसके लिए कोई रोटी थोड़ी ना बेलनी। यहाँ से क्या करना, 7x को आगे लिख दो और ये -3 को पीछे लिख दो, दोनों सेम है। हो गया पहले की तरह। अब आपको क्या करना है, 6 की 3 में करनी है गुणा, तो 6 तिया 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 7 आए। फंस गए भाई, अब कैसे होंगे? अरे अब कैसे होंगे? अरे बच्चों आपको पता है 6 तिया 18 होते हैं। अरे होते हैं, देखो 6 तिया 18 होते हैं, लेकिन गुणा करके तो 18 आ गया, लेकिन 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 बेटा, घटाएंगे तो 3 बेटा, लेकिन लाने कितने 7। तो ये तो हो गया गलत। एक 18 एकन 18 होता है, एक 18 एकन 18 होता है। गुणा करके तो ठीक है, लेकिन जोड़ के बताना और घटा के दिखाना। जोड़ेंगे 19, घटाएंगे तो 17, लाने कितने हैं 7। तो भाई ये भी गलत। और बता सकते हो? और बताओ जल्दी फटाफट। 9 दूनी 18, हाँ, यानी 9 दूनी 18। अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बैठता है, तो इसका मतलब ये वाला गुणनखंड आपका एकदम सही होगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले की जगह लिख देंगे इस वाले गुणनखंड को, तो 6x² माइनस, अच्छा लाने किस चिन्ह के? माइनस के लाने हैं। तो आपको पता चल जाना चाहिए बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तभी तो माइनस के 7 बचेंगे। तो माइनस के 9x और माइनस प्लस के 2x, और ये एंड वाला माइनस का 3। ये पेयर जोड़ा बना लो। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से 3x कॉमन है, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी जाता है, 9 में भी जाता है, और x आपको पता छोटी घात,
तो यानी कितना बचा, यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 तिया 9। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एक कॉमन ले लेते हैं और एक का भाग क्या लगाएंगे, सेम रहेगा। ये कोष्टक देखो सेम आ रहे हैं, तो 2x - 3 और दूसरे कोष्टक में 3x + 1। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि x बराबर 3/2। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो भाई ये -1 और ये x बराबर -1/3। तो दोनों आ चुके हैं। अल्फा की वैल्यू आपकी 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। अल्फा बीटा निकल चुके हैं। चलते हैं इसका मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस के b/a होता है, लेकिन इसकी तुलना करेंगे तो a का मान कितना है, a का मान 6 है और b का मान -7 है और c का मान -3 है। मैंने कई बार तुलना करके दिखा दिया क्वेश्चनों में, अब तक तो आपको आ चुका होगा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b यानी -7 तो प्लस का 7 हो जाएंगे। a का मान 6 है तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया कि 7/6। ऐसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a और c का मान आपको पता है -3 है और a का मान 6 है, तो ये तो मेरे हिसाब से कट जाएगा 1/2। तो अल्फा बीटा बराबर आ गया -1/2। चलो उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, तो फिर क्या करना है उत्तर की जांच करने के लिए, अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान -1/3 है, तो कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये है कितना आपका, ये आना चाहिए 7/6 के बराबर आना चाहिए। तो देखो 3 दूनी 6 एलसीएम हुआ, 3 तिया 9 और 2 एकन 2, तो यानी 7/6 बराबर 7/6। इसका मतलब ये सही है। अब आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा देखना है बच्चों। माइनस के 1/2 के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा का मान 3/2 है ही है और बीटा का मान -1/3 है ही है। 3 से देखो 3 कटा, 3 से 3 कटा तो -1/2 ही बचा, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट हुआ ख़त्म। बच्चों क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर आपको इसी प्रकार हमारी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चौथा पार्ट आपको दिया है इसका कि 4u² और प्लस के 8u यानी 8u, इतना ही दिया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इसमें अचर पद नहीं दिया है बस, तो आप अचर पद नहीं दिया तो और सिंपल है, क्योंकि गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से आपको क्या कॉमन है, यहाँ से आपको 4u कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 4 में भी और 8 में भी भाग चला जाता है। तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचा आपका केवल u प्लस के 4 दूनी 8, ये बचा। तो एक बार ये कोष्टक हो गया, एक ये हो गया, तो इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर आ गया 0, क्योंकि 4 जो है भाग में चला जाता है और जब भाग में 0 में भाग करेंगे 4 का तो 0 हो गया। तो एक तो 0 आ गया, एक इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका -2 आ गया। तो अल्फा का मान कितना मिल गया 0 और बीटा का मान कितना मिल गया -2। ये तो और सिंपल था बच्चों। चलो फिर इसका अल्फा बीटा निकल चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा चलो नीचे कर देते हैं, ब्लैक हो रहा है ज़्यादा ये। चलो अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस के b/a होता है। देखो बच्चों बार बार मैं लिखकर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, ना कि एग्जाम के टाइम पर हो। तो यहाँ पर, और बच्चों इसी प्रकार आपको कॉपी में लिख कर आना है। अगर कोई क्वेश्चन सरल करना तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखें, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर दें। ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, पहले लिखना है फिर टिप टिप कर रखना है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b का मान कितना है, अब यहाँ से तुलना करेंगे। देखो यहाँ पर अचर पद जो है 0 है, तो a का मान कितना है, a का मान 4 है, b का मान 8 है, c का मान 0 है। तो यहाँ से रख देंगे b का मान 8
और ए का मान 4। तो काटेंगे से 2 टाइम्स कट जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा -2। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं। सी अपॉन ए होता है वैसे, तो अल्फ़ा इंटू सी का मान आपको पता है 0 है और ए का मान आपके पास 4 है, तो 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, अरे 0 आएगा। ठीक है चलो, तो 0 आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, संबंध की जांच करनी है, संबंध की जांच। तो भाई कौन से संबंध की, अरे थप्पड़ पड़ जाएगा, गुणांक वाले जो हैं इनके संबंध की। तो यानी गुणांक कितने हैं इसके, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर बहुत गलत जाते हो बच्चों, आजकल की जनरेशन ख़राब हो चुकी है, संबंध की बात करें नहीं और गर्लफ्रेंड की बात चालू हो गई है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2 आना चाहिए। तो देखो अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2। तो देखोगे -2 ही हो जाएगा। तो 0 में से -2 घटाएंगे तो बताओ कितना हुआ है, अरे आता है इसका मतलब। चलो बच्चों, फिर ये तो सही हुआ मेरे हिसाब से। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, जो कि सी अपॉन ए होता है। और सी अपॉन ए, अरे ये तो निकाल चुके हैं, 0 आना चाहिए। अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, तो -2 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 होता है। तो ये भी ठीक भाई। चलें फिर इसके अगले पार्ट पर। अगला पार्ट है इसका 5वां। चलो यहीं कर देते हैं, क्या बार बार उतारोगे मिटोरोगे। ये देखो t² - 15, अब की बार इतना दे दिया, अब की बार तो एक पद कम किया था, अब की बार 2 कम कर दिया, और x में t का गुणांक, t का पद ही गायब कर दिया, अचर दे दिया अब की बार। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, केवल आपको इसको 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करेंगे तो इसको पक्षांतर कर दो, जो कि प्लस के 15, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, जब वर्गमूल लेते हैं ना तो चिन्ह आपके प्लस माइनस के आते हैं, क्योंकि 15 का तो वर्गमूल आएगा नहीं, लेकिन प्लस माइनस का √15 हो जाएगा। तो एक तो हम कह सकते हैं t का मान प्लस का 15 हुआ, और एक तो हुआ आपके पास -15। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया √15 और बीटा का मान हो गया -√15। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। तो अब यहाँ पर देखो a का मान कितना है, a का मान 1 है, b का मान कितना 0, क्योंकि t का पद है ही नहीं है, और c का मान कितना -15। तो रख दो यहाँ पर -b यानी 0, और a का मान कितना 1, तो रहेगा तो आपका 0 ही ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना रहा आगे, 0। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a होता है, तो c का मान -15 है और a का मान 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका रहा -15। चलो भाई अल्फ़ा इंटू बीटा करके देख लेते हैं, यानी उत्तर की जांच। तो यहाँ थोड़ा खींच देते हैं बॉक्स, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ऐसे चल रहा है। तो यानी उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच है तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर 0 आना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान कितना निकला है, अल्फ़ा का मान √15 और माइनस के प्लस का, लेकिन प्लस माइनस क्योंकि दूसरा मूल बीटा का माइनस निकला था, तो ये भी 15 है। तो देखो 0 आना चाहिए, 0 आ रहा है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए। तो देखो अल्फ़ा का मान √15 है और इंटू बीटा का मान -√15 है। तो ये 15 आपको पता है, जब रूट की रूट में गुणा करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, या रूट के अंदर की गुणा हो जाती है। 15 225 और 225 का वर्गमूल आ जाता है आपका 15, और माइनस आपका है ये। तो देखो ये दोनों आपका सही आया। तो चलें फिर, अरे आया समझ में कि बस ही आगे चलते आ रहे हैं, आ रहा है ना बराबर। हाँ भाई अब भी बताओ जल्दी फटाफट, समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, नहीं भी आ रहा हो तो वीडियो बैक कर दोबारा देख लेना, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता दूँ, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट बचा है आपका छठा, जो कि से चलो जल्दी ख़त्म करते हैं, इसे आप जल्दी उतारो।
मैं इसे रफ करता हूँ, जब तक इंक थोड़ी डाउन होगी है मैं इंक भी डाल लेता हूँ, आप जब तक नोट कर लो। चले भाई छठे पार्ट पर। तो इसका छठा पार्ट दिया है कि 3x² माइनस के x माइनस के 4। चलो भाई करो फटाफट, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 का 4 में गुणा करना है, 3 चौक 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करोगे जोड़ के घटा के 1 आए। तो मैं आपको बता दूं 4 या 12 ही होते हैं। वैसे एक 6 दूनी 12 भी होते हैं, देखो सुनो 6 दूनी 12 होते हैं, लेकिन 6 में से 2 जोड़ेंगे तो 8 हुआ, घटाएंगे तो 4 हुआ। गलत हुआ जी, क्योंकि 1 लाना है हमें घटाकर। और अब की बार 12 एकन 12 भी होते हैं, 12 एकन 12 होते हैं, लेकिन जोड़ेंगे 13, घटाएंगे तो 11, लेकिन इससे भी बात नहीं बननी है। गुणाई करके तो आ रहा है, लेकिन जोड़ के घटा के थोड़ी नहीं आ रहा बच्चों। तो फिर आपको क्या करना है कि 4 या 12, जो कि मैंने पहले ही गुणनखंड कर दिया था। तो देखो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचा, यानी ये वाले गुणनखंड आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3x², यानी अब लाने किसके, माइनस के, तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। तो माइनस के 4x प्लस के 3x, और ये एंड वाला माइनस के 4 पे यार बन गया। इसमें से कुछ भी कॉमन है क्या, हाँ जी है, x कॉमन। तो यहाँ से बचा 3x माइनस के 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो भाई ये कॉमन हो गया 3x माइनस के 4 अब की बार, और ये कोष्टक में बाहर हो गया। इसको 0 के बराबर कर लें, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं भाई, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा ही कर रहे हैं। अब तक तो आपको ये क्वेश्चन रट भी जाना होना चाहिए, रट जाते हैं, लेकिन आपको रटना नहीं है बच्चों, ये मैथ है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 3 जो है ये जाएगा भाग में, तो 4/3 मिल गया x का मान यहाँ से, और यहाँ से मिल गया -1। तो अल्फा बराबर हो गया 4/3 और बीटा बराबर हो गया -1। चलो फिर उत्तर की जांच कर लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। पहले तो माइनस के b/a होता है, तो माइनस का b का मान कितना, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और a का मान 3 है तो 1/3। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हुआ, c/a होता है, c का मान -4 है और a का मान 3 है, तो -4/3 हुआ। तो चलो इसके संबंध की जांच करते हैं, गुणांकों की संबंध की जांच। भाई अल्फा प्लस बीटा करने पर -4/3 आना चाहिए, नहीं 1/3 आना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है, 4/3 है, और प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 1 है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आना कितना चाहिए बच्चों, 1/3 के बराबर आना चाहिए। तो आ तो रहा है 3 एकन 3 में से 4 गया तो, अरे 4 में से 3 गए तो 1/3 ही तो बचा, यानी 1/3 सही है। अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए फिर, कि माइनस के 4/3 आना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3, और बीटा का मान है -1। तो गुणा करो भाई, गुणा करने पर कितना आया, -4/3 ही आया। चलो भाई ये तो हुआ ख़त्म, पहला क्वेश्चन तो हुआ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि इस क्वेश्चनों को आसानी से आप समझ पाए होंगे। इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, वो फॉर्मूले आपको मैंने सिखाए थे वही याद करना है। और देखो बच्चों मैं आपको बता दूँ, अगर मैथ में अगर आपको इंटरेस्ट लेना है ना, तो मैथ का जो कंसेप्ट है, यानी जो इंट्रोडक्शन जो शुरू में पढ़ाया जाता है, उसको जरूर देखें। यदि आप मैथ की शुरुआत अगर क्रम से करोगे, यानी इंट्रोडक्शन के साथ करोगे, तो आपको देखो एक्सरसाइज करने में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले आने वाले हैं और कहाँ तक आ सकते हैं फॉर्मूले। तो इसीलिए भाई इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें, हर एक चैप्टर की। इसी चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पर आप पढ़ो तो उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ें, यानी कंसेप्ट जरूर पढ़ें, क्योंकि जड़ मजबूत तो पूरा बाजू भी मजबूत, ठीक है ना। तो इसीलिए अब चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन नंबर 2 पर, जल्दी से उतार लो। तो चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। तो इसका 2 क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गई संख्या हैं 1/4, -1। यानी बच्चों आपको देखो पिछले क्वेश्चनों में बहुपद दिया था, तो आप देखो वहाँ पर गुणनखंड भी कर रहे थे और मूलों का योगफल भी निकाल लेते और गुणनफल भी निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ से आपको मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, अब आपको बहुपद ही बताना है कि कौन सा बहुपद होगा। अब तो देखो इसका मतलब ये है कि पहला जो दिया है
वो पहले योग दिया है और दूसरा गुणनफल दिया है, यानी क्रम से दिया है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता चल गया है इसको देख करके 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा -1 है। ये कैसे पता चला हमें कि अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1 कैसे पता चला? अरे क्वेश्चन में बोला है भाई कि जिसके शून्य के योग, पहले योग तथा फिर गुणनफल क्रम से दी गई संख्या हैं, तो पहले योगफल दिया है फिर गुणनफल दिया है। ये क्वेश्चन पढ़कर देखा होता है, आई समझ में? कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ना होता है फिर ढंग से देखो क्या बोल रहा है वो। ठीक है, अब क्या है, योगफल गुणनफल दिया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था द्विघात बहुपद का, क्या होता है कि x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। तो रख दो इनमें क्या है, बस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो -1। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको 0 के बराबर कर लो, क्योंकि जो भिन्न में जो संख्याएं आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, यानी हर वाली जो संख्या है वो खत्म हो जाएगी जब आप इसको 0 के बराबर रख लेंगे। तो देखो x², यहाँ से क्या कॉमन है, यानी क्या एलसीएम ले सकते हो, यहाँ से आप 4 एलसीएम ले सकते हो, तो 4 एलसीएम लिया तो ये 4x² हो गया और ये माइनस का x हुआ क्योंकि एक ही बार गया ये, और ये प्लस माइनस माइनस और ये 4 बार गया तो 4 × 4 बराबर 0। इसके नीचे 1 रख कर कैंची की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0, क्योंकि 4 0 0। देखो ये हो गया इसका आंसर। केवल बहुपद पूछ रहा था तो यहाँ से 0 हम हटा देंगे, तो 4x² माइनस x माइनस के 4, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 0 हम बच्चों जब निकालते हैं जब कोई भी द्विघात समीकरण हो, क्योंकि समीकरण में इक्वल टू 0 आता है, अगर बहुपद है तो इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो ये बहुपद होगा मानक रूप का। तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, चलो इसके सेकंड क्वेश्चन को आपको मैं समझाता हूँ। अगर यहाँ से आपको 20-30 जितना भी % समझ में आया हो, क्लियर रखो यहाँ तक। अब मैं आपको सेकंड से समझाता हूँ, वहाँ से और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के आपके 6 सवाल हैं, कब तक समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों सेकंड है कि √2 और कॉमा 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। पहले योगफल है फिर गुणनफल है, तो फॉर्मूला यही रहेगा आपका x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूले को आपको नहीं भूलना है, अगर इस फॉर्मूले को भूल गए तो आपसे एक क्वेश्चन हल नहीं होगा ये वाला। तो रख दो इसमें x² माइनस के अल्फा का और बीटा का मान √2 है और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। इसको मैंने बताया था भिन्न खत्म करने के लिए 0 ले लो इक्वल टू, तो इसमें क्या करेंगे, 3 एलसीएम ले लिया तो ये 3x² हो गया और ये 3 √2x हो गया और प्लस के 1 हुआ, और जो 3 एलसीएम लिया था ना वो 0 में पहुंच गया, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने आपको बताया था। तो अब इसका बहुपद कितना हो जाएगा, 0 हटा देंगे तो 3 √2x प्लस के 1, ये आपका बहुपद हो गया। तो चलें इसके थर्ड पार्ट पर, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, काफ़ी सरल सवाल है। थर्ड है कि 0, √5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा इंटू बीटा √5। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। देखो मैं फॉर्मूला को बार बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चल गया होगा। अब बच्चे तो है नहीं हो आप, क्यों लिख रहा हूँ बच्चों बता सकते हो? हाँ जी, क्यों लिख रहा हूँ? अबे गधे, यहीं समझ में आ जाए, यहीं पर याद हो जाए, बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना है, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है, और इसको 0 के बराबर बताया मैंने, आप वो कर लो। तो x² के तो 0 हो गया, प्लस के √5 बराबर 0। यहाँ से 0 हटा दो क्योंकि हमें तो केवल बहुपद चाहिए, तो यही इसका बहुपद हो गया आंसर। चलें इसके अगले पार्ट पर, आसान लग रहे हैं भाई, आ रहा है मजा? आ रहा है, ठीक है। तो देखो चौथा 1,1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। तो फॉर्मूला लगा दो, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। भाई सपोर्ट करें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, यदि आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें बच्चों, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो हम आपके सहारे हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और आगे एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखेंगे और मैथ को भी कंप्लीट कराएंगे। और ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपके 90% नंबर ही आएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आपके 90+ नंबर आपके आएंगे, ये पक्का मैं आपसे वादा करता हूँ। बस बने रहिए यूट्यूब के साथ। तो देखो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 था और इसका मान भी 1 था। तो देखो x² और ये माइनस x प्लस का 1, यही इसका बहुपद हो गया। इसको क्यों 0 के बराबर करें, क्योंकि इसमें तो भिन्न है ही नहीं है। चलो फिर अगला चलें, क्या हो गया इसका 4 हो गए। पाँचवा क्या है, माइनस के 1/4, माइनस के 1/4 कॉमा 1/4। बच्चों तुम्हें कि थोड़ी सी पंखा की आवाज़ ज़रूर आ सकती है, क्योंकि कमरा थोड़ा छोटा है, तो अगर पंखा बंद करते हैं तो आवाज़ गूंजती है, इसी वजह से पंखा चलाना पड़ रहा है। और आपको पता है गर्मी का भी प्रकोप है, इसी वजह से थोड़ी राहत से मिल जाएगी तो आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो इसलिए पंखा की थोड़ी आवाज़ आ सकती है बैकग्राउंड में, उसके लिए सॉरी बच्चों। थोड़ा आपको क्या कहते हैं, क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा जी। तो इतनी देर में समझते हो। तो भाई ये इधर रखें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा। क्या उतार दूँ फॉर्मूले को, फिर से उतार देता हूँ। चलो आप कहते हो तो थोड़ा, लेकिन यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, क्योंकि आप तो इसे नोट कर चुके होंगे आप। चलो यहाँ पे भी लाइन खींच देता हूँ। तो देखो x², यहाँ से लिखो अब तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। x², इसका मान 1/4 है माइनस के, लेकिन माइनस पहले से ही है तो 1/4 हो जाएगा प्लस का, यही ध्यान देना था बच्चों, इसका 1/4। तो इसको 0 के बराबर कर लो, क्योंकि यहाँ से भिन्न खत्म करनी है। तो यहाँ से 4 तो एलसीएम आ गया, तो ये 4x² हुआ। ये तो एक बार जाएगा तो केवल 1x रहेगा, ये भी एक बार जाएगा तो 1 ही रहेगा। देखो इसके नीचे 1 रख कर कैंची की मल्टीप्लाइज कर दो तो ये तो 0 में पहुँच गया। तो बहुपद क्या रहा केवल आपका, ये बहुपद रहा, 0 उठा देंगे। लग रहे हैं अच्छे बच्चों। इसी प्रकार आपको आगे की एक्सरसाइज भी कराई जाएंगी, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ आगे आने वाले फॉर्मूले, चाहे बेल अंश अंकु कुछ भी हो, आपको एक भी फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, बिगर फॉर्मूले के आपको एक्सरसाइज कराऊंगा और आपको एक भी रटवाऊंगा नहीं। हाँ लेकिन सिखाऊंगा जरूर। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले को भूल जाओगे ना तो आप घुमाएंगे, दिमाग रिवर्स करेंगे और आपको तुरंत फॉर्मूला आ जाएगा दिमाग में। तो इसी वजह से बच्चों बने रहें यूट्यूब पर और हमारे साथ। तो बच्चों इसका लास्ट और आखिरी पार्ट रह गया है, तो आपके लिए छोड़ दूँ या फिर कर दूँ? अरे कर देता हूँ, क्यों एहसान करूँ भाई। आपको कहेंगे क्या कहते हैं, एक सवाल छोड़ दिया, पूरी एक्सरसाइज कराते नहीं हैं, तो इसीलिए इसे भी ख़त्म कर देते हैं। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है। अब जगह तो एडजस्ट करनी पड़ेगी भाई, कम है जगह। तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, लेकिन जगह कम पड़ जाए लेकिन कोई फ़र्क नहीं है हमें, लेकिन फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो x² माइनस के इसका मान 4 है और इसका मान 1 है। तो इसको 0 के करने की क्या बराबर ज़रूरत है, क्योंकि भिन्न है ही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों अब देख लो फटाफट, प्रश्नावली 2.2 में केवल 2 ही सवाल थे, जो कि मैंने एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों आपको पता है बोर्ड है, इंक भी ख़त्म होती है, रफ भी करना पड़ता है और आपको भी समझाना पड़ता है, तो मेहनत तो लगती है, क्योंकि बार बार देखो बच्चों वीडियो को रोकना होता है। अगर हाँ हमारे पास अगर आपका सपोर्ट होगा तो हमारे पास क्वालिटी के साथ, यानी आगे की प्रोसेस जो होंगी एकदम जस्ट
लाइव होंगे और लाइव में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो लेकिन उसके लिए बस आपका सपोर्ट एंड क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको प्रश्नावली 2.3 के साथ। तो बच्चों जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो सभी के पास, क्योंकि 9th और 10th और 11th और 12th की मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही फिजिक्स की क्लास भी हमने इस चैनल पर चला रखी हैं। अगर आप बने रहें तो आपको उसकी भी क्लास कंटिन्यू रखेंगे 9th और 10th और 11th और 12th की, यानी चारों क्लास की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.